अंडरस्टैंड कि आपकी एक लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल को बिना बिगाड़े छोटे छोटे बदलाव करके बड़े बड़े रिजल्ट कैसे ला सकते हैं, दैट्स व्हाट हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपने कल से शुरू कर दिया है ऑलरेडी। 3 सवाल हैं। पहला सवाल, हम बीमार क्यों हैं? बेसिक, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 10 साल से बीमार है। दुनिया की सबसे ज्यादा दुखदाई बात है यह है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। दिमाग में आता ही नहीं कि हम ठीक भी हो सकते हैं, इतना समय हो गया बीमारी होते हुए, राइट। तो मेरी जो शुरुआत हुई थी इन दिस फील्ड, टिल द टाइम आई थिंक 32 ईयर्स ऑफ माई एज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं इस वाले बैच में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स, और मुझे ऐसा लगता था कि इसी के साथ तो जिंदा रहना है, यही मेरी एक तासीर है, आई हैव टू लिव विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ऐसा बता भी दिया था और मैंने देखा भी ठीक तो नहीं रहा। आई हैव बीन ट्राइंग ऑल द थिंग्स। फिर आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन माई सेल्फ, और 1-2 छोटे छोटे बदलाव किए मैंने। उनमें एक बदलाव जो मैं अभी आपको बता देता हूं वो ये कि जैसे ही मैंने एनिमल प्रोटीन छोड़ दिया। एनिमल प्रोटीन क्या है? जो भी चीज जानवरों से आती है। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट एनिमल प्रोटीन है कि प्लांट प्रोटीन है? हाँ, समझ गया आप। जैसे ही छोड़ा, उस दिन से लेके अबाउट 15 डेज मोर लगा लीजिए, तब से लेके आज, इस साल मैं 50 साल का हो जाऊंगा, दोबारा कभी नहीं हुआ। तो सवाल ये आता है कि अगर वही वाली छोटी सी बात किसी ने मुझे बच्चों ने बता दी होती, राइट, तो यानी कि मेरा वो जो 32 साल खराब हुए वो खराब नहीं होता, अच्छा रहता, हेल्थ अच्छी रहती है ना। बात तो छोटी सी है। तो अब इसका मतलब यह है कि आप में से जो लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट हैं, उनको क्लू मिल गया क्या करना है आपको। पहला क्लू तो ये मिल ही गया, राइट। हाँ, ये नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं है ना, करना तो पड़ेगा इसको। तो इन माई लाइफ इट इज 0 एनिमल प्रोटीन, मतलब जो भी चीज जानवरों से आती है वो मैं लेता नहीं। कभी रेयरली कभी ले लिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कभी, बट इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ ए रूटीन। सवाल पहला कि हम बीमार क्यों हैं, लगातार बीमार हैं, वो तो आपने आपके प्रोफाइल में अपने सबने लिखा ही है, 10 साल 15 साल 20 साल। दूसरा, ठीक क्यों नहीं हो रहे अगर है भी तो। तीसरा, ठीक कैसे हो। यही 3 सवाल के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसको ढूंढने के लिए पहले सवाल को कि हम बीमार हैं ही क्यों, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, तो वो एक क्लॉक है, हाँ, सर्केडियन क्लॉक, वो आप लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके माध्यम से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग। आपके पास, जिनके पास घड़ी आ गई है, उसको अगर देखेंगे तो उसमें टाइम दिख रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम जो है वो सबका अलग अलग दिख रहा है ना। इस वक्त आपके हाथ में एक घड़ी है, इसे बोल सकते हैं हम सर्केडियन ट्रायंगल वॉच। एक खास तरह की घड़ी आप सबके हाथ में है और टेबल क्लॉक है। इसमें सबसे अनयूजुअल बात यह है कि सबके टाइमिंग एक दूसरे से अलग अलग है, रियल टाइम किसी का भी नहीं है। यह आपने अभी महसूस किया, किसी के घड़ी में 2 बज रहे हैं, किसी के घड़ी में 10 बज रहे हैं, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन कि आपके पास टाइम को देखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सीए घड़ी, और आपके पास कोई और घड़ी नहीं है, कोई और रेफरेंस पॉइंट नहीं है अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। आप सिर्फ इसी घड़ी को देख के ही आप सब कुछ टाइम को, आप टाइम का रेफरेंस आप लेंगे कि अभी कितने बजे होंगे। मान लीजिए आपके हाथ में जो घड़ी है उसमें दिखा रहा है कि वो 9 बजे, जबकि एक्चुअली वो 11 बजे हैं दुनिया में। अब अपने घड़ी जो अभी आपके हाथ में है उसको रेफरेंस मान के अगर आप अपने लाइफस्टाइल, दिनचर्या को डिसाइड करेंगे तो क्या होगा कि हर जगह आप लेट पहुंचेंगे, है ना। आपके घर में जो स्कूल में जाने वाला बच्चा है वो स्कूल लेट पहुंचेगा, आपके घर में जो ऑफिस जाने वाला आदमी है वो ऑफिस लेट पहुंचेगा। तो अब मान लो आपको शिकायत मिलती, बच्चा बोलता रोज मुझे बाहर खड़ा कर देते हैं, स्कूल में जाने नहीं देते हैं, डांट पड़ती है। आपने सोचा इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, बाहर खड़ा कर देते हैं, डांट पड़ती है, घुसने नहीं देते, दीज आर ऑल सिम्टम्स। ये कॉज नहीं है, ये आउटकम है, सिम्टम्स है। आपने इन सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, जुगाड़ बिठाया, प्रिंसिपल से बात की, उन्हें थोड़ा रिश्वत दी या किसी से फोन करवा दिया। अल्टीमेट डिसाइड हुआ कि आप बच्चा कभी भी है हम उसको इन कर लेंगे और उसको हम डांटेंगे भी नहीं, चलता रहेगा।
आपने को लगा कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और टाइम टू टाइम डिसाइड किया कि आपने थोड़े थोड़े दिन बाद प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ गिफ्ट भिजवा दिया करेंगे। समझ रहे हैं आप इशारा? वो जॉब वाले की जॉब चली गई तो एक और जॉब दिला दिया, लेकिन उस जॉब में भी सेम ही प्रॉब्लम आने वाली है इफ द वॉच इज द सेम, राइट? अब ऑब्वियस अगर मैं बोलूं कि सोल्यूशन क्या है, तो आप एक लाइन में बोल देंगे घड़ी का टाइम को ठीक कर दो, यही तो बोलेंगे ना। जैसे इस घड़ी का रेफरेंस टाइम ठीक कर देंगे तो सारे लोगों का एक ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना उसी दिन से। तो आप इशारा समझ रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम या जो कॉज है दैट कैन बी वन, बट उसकी वजह से हर एक की जो बीमारियां दैट कैन बी मेनी, और बीमारी के सिम्टम को देख के, डायग्नोस्टिक को देख के तब उसको सॉल्व करने से अगर सॉल्व हो जाता तो लगातार 10 साल से आपको जूझना नहीं पड़ता, 20 साल 30 साल से उस बीमारी से या उस दवाइयों से जूझना नहीं पड़ता ना फिर, क्योंकि वो तो सॉल्व हो गया, राइट? तो जिस तरह से आपके घर में एक घड़ी है, सबके घर में है, उस घड़ी को रेफरेंस पॉइंट बना के और बाई चांस वो घड़ी ठीक टाइम दिखाती है, आपका लाइफस्टाइल ठीक चलता है। ठीक उसी तरह से, एग्जैक्टली उसी तरह से, अकॉर्डिंग टू द नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 2017, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में भी एक घड़ी है जिसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में एक घड़ी है, एक टाइम टेबल बना हुआ है उसका, इंट्रिंसिक टाइम टेबल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इसको ठीक करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको मेहनत करना पड़े तो वो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। जो मेहनत ना करना पड़े और रिजल्ट शानदार आ जाए तो वो इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो अब जो आप देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपके बॉडी के हर ऑर्गन में उसका अपना एक टाइम टेबल क्लॉक है। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है, ये कोई मेरा खोज नहीं है, जिसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक। उस क्लॉक को अगर छेड़ दिया जाए तो वो जो ऑर्गन है वो बाकी ऑर्गन से अलग रास्ते में चलने लगे। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में देयर इज ए क्लॉक। तो ना केवल हमें यह देखना है कि हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम करें, बल्कि आपस में तालमेल होकर काम करें। इसे कहते हैं सर्केडियन क्लॉक। तो ये क्लॉक पहली बात तो बिगड़ा हुआ है। कैसे बिगड़ा हुआ है, कैसे पता चलेगा, ठीक कैसे करना है, ठीक कब तक होगा, क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल दिमाग में आना शुरू हो सकते हैं इस वक्त। तो फटाफट उसके जवाब की तरफ हम बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द इंटरेस्टिंग आंसर ऑफ इट। 72 आवर प्रोग्राम में 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बॉडी के क्लॉक को कंट्रोल करते हैं। उन 7 फैक्टर को अगर एक एक करके आप एड्रेस कर दें तो घड़ी आपके बॉडी की ठीक हो सकती है, और अभी से ठीक हो सकती है। और ठीक होने से आपकी रिक्वायरमेंट, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं वो कम हो सकता है, खत्म हो सकता है। बेसिकली जो बीपी की गोली ले रहे हैं खत्म हो सकती है आज से ही, कल से नहीं, आज से ही। हमारी बॉडी ऐसे बनी है कि रात को हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए और दिन को हमें सब कुछ दिखना चाहिए, मैक्सिमम उजाला होना चाहिए। इस तरह से हमारी बॉडी बनी है। हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरह से बने हैं, और उसको जब छेड़ देंगे कि रात को हम देख पा रहे हैं तो हमारा जो बॉडी के ऑर्गन है दे गेट कंफ्यूज्ड। आप अभी एक डार्क साइकिल में है इस वक्त, इसे डार्क ही बोलेंगे, 100 लक्स तो कम ही होता है। लेकिन रात को, शाम को जब आप आराम से बैठते हैं तो ऐसे मोबाइल लेके ऐसे करके इतने दूर से देखते हैं, तब करीब 1500 लक्स या कभी कभी 5000 लक्स इतना लाइट आप एक्सपोज होते हैं। तो आपने अपने लाइट डार्क साइकिल को उल्टा कर दिया। समझ रहे? दिन में कम लाइट लेना और रात को जबकि 0 लाइट होना चाहिए ज्यादा लाइट लेना। इससे आपकी जो किडनी फंक्शनिंग वो भी उल्टा हो जाएगी। यानी कि रात को जब सो रहे होंगे तो ज्यादा यूरिन आउटपुट और पूरे दिन भर में कम यूरिन आउटपुट। जब ऐसे होने लगे समझ लीजिए आप किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लिए तो कोई ब्लड टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको मेजर करना है। तो इसको कैसे ठीक करें? आपने देखा होगा कि अचानक इन दिनों लोग चलते फिरते उठते बैठते अचानक दे डाई सडनली। देख रहे हैं आप, खड़े खड़े लोग मर जाते हैं, देख रहे हैं ना? तो लगता है कि कैसे पता चले कि कहीं ऐसा ना कि हम भी ऐसे ही मर जाएं बिना किसी बीमारी के। तो एक क्लू, इट इज अगेन द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द
किडनी एंड हार्ट। आपने हाई ब्लड प्रेशर तो सुना है, जाना है। एक सिंपल बात याद रखिए, आपका हार्ट और किडनी इस प्रकार काम करता है, दिन में 10 बजे, ये वीडियो आपको दे देंगे ताकि आप इसको दोबारा देखें। दिन में 10 बजे 10 AM यानी कि इस टाइम पे जब अभी है, हम सबका ब्लड प्रेशर हाईएस्ट लेवल पे होता है, से 140/90। रात को 10 बजे 12 घंटे बाद लोएस्ट लेवल पे होता है, से अबाउट 120/80 या 110/70। ये डिफरेंस अगर कम होता जाए, आपकी हार्ट डिजीज बढ़ती जाएगी। डिफरेंस, मैं हार्ट ब्लड प्रेशर के ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लड प्रेशर के डिफरेंस के ज्यादा कम की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं? कुछ लोगों में 10 बजे ब्लड प्रेशर कम रहता है, रात को 10 बजे ब्लड प्रेशर पीक पे रहता है। समझ लीजिए इनके हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसे बोलते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द हार्ट। मैंने आपको सर्केडियन रिदम ऑफ द किडनी बताया और ये भी बता दिया कैसे पता चलेगा वो ठीक चल रहा है कि नहीं, यूरिन के उससे मेजरमेंट से। अब मैं बता रहा हूँ सर्केडियन रिदम ऑफ द हार्ट और कैसे पता चलेगा ठीक चल रहा है कि नहीं। सिंपल आप टेस्ट कर सकते हैं, सुबह 10 बज गए, लेट मी चेक माई ब्लड प्रेशर, से 140/90। रात को 10 बज गए, लेट मी चेक माई ब्लड प्रेशर। अब वो वाला रात वाला ब्लड प्रेशर ये सुबह वाले ब्लड प्रेशर से कम आना चाहिए और आइडली अबाउट 20 यूनिट कम आना चाहिए। उसके बराबर तो नहीं होना चाहिए और ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो अगर तो बराबर या ऊपर है तो समझ लीजिए कि आपका हार्ट का सर्केडियन रिदम अच्छा खासा बिगड़ चुका है। लेकिन बिगड़ा है तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक करने के लिए सिंपल कि आप ये डिसाइड कीजिए, पहला नियम कि रोज दिन रहते हुए, बहुत ज्यादा नहीं तो आधे घंटे के लिए अपने बॉडी को 10,000 लक्स ऑफ लाइट की रोशनी देंगे। आधे घंटे के लिए 10,000 लक्स ऑफ लाइट की रोशनी देने के लिए सिर्फ इतना करना है कि जब आप लंच या ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे तो खिड़की के पास बैठ के, खिड़की खुली होगी। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि खिड़की से सूरज आपकी किरणें आपके बॉडी में पड़ना चाहिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं। बस आपके आसपास लाइट होनी चाहिए, सूरज की लाइट। मैं पूरा दिन भी नहीं बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं, 30 मिनट्स। ये एक बदलाव करना है और शाम के 6 बजे के बाद आप कोशिश करें कि लाइट्स को मिनिमाइज करें, राइट। तो यहां तक आप सिर्फ ये समझ पाए कि दिन में 10,000 लक्स ऑफ लाइट फॉर 30 मिनट्स। तो क्या अगर 20 ले, 30 ले, 3 लाख ले तो और अच्छा है। जो लोग आप में से डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जो लोग डिप्रेशन की दवाई ले रहे हैं, एक बात याद रखिए, आधे घंटे धूप में अगर आप खड़े होते हैं, धूप में भी छोड़िए, ब्राइट लाइट लेते हैं, राइट। डिप्रेशन की मेडिसिन में जितना जो मेलेटोनिन बनता है वो बॉडी बनाने लग जाएगी सिर्फ लाइट सोर्स को बढ़ा देने से। और ये डिप्रेशन के पेशेंट के लिए नहीं है, सभी के लिए है। क्योंकि दिन में लाइट ज्यादा, रात में लाइट कम, जैसे ये करेंगे आपकी नींद अच्छी आने लगेगी। और आप सबको पता है कि नींद अच्छी आएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। नींद अच्छे आने का मतलब ये भी कि आप बार बार उठ नहीं रहे टॉयलेट के लिए। दैट मींस किडनी आल्सो मस्ट बी वर्किंग फाइन। हमारे बॉडी के जितने सारे ऑर्गन हैं उनको जो क्यू मिलता है, क्लू मिलता है, जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। आप किसी भी देश में जब उतरते हैं, जैसे आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो मोबाइल इंटरनेट पे जाते ही क्या करता है, वहां के देश का टाइम ले लेता है ना, कैच कर लेता उसी वक्त। अब आप वो वाले टाइम फ्रेम में, टाइम जोन में आ गए। ठीक उसी तरह से जब आपकी आंखें लाइट से एक्सपोज होती है तो बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन है वहां से क्यों लेते हैं कि ये दिन है कि रात है। और बॉडी में सेटिंग है कि जैसे दिन में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन को ज्यादा प्रोड्यूस करना है और रात में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन को ज्यादा प्रोड्यूस करना है। तो लेकिन वो कब दिन है कब रात है कौन बताएगा बॉडी को, वो ये लाइट बताएगी। और लाइट का एक्सपोजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो हमारी है। तो आप यहाँ पे देखें कि इंसान जैसे जैसे मॉडर्न होता जा रहा है वैसे वैसे वो बीमार भी पड़ता जा रहा है। बिकॉज नेचर का जो रिदम है उस रिदम में हम अपना टांग अड़ा रहे हैं एक तरह से, राइट। तो कोशिश ये होनी चाहिए, सनसेट हो गया, नाउ यू शुड बी इन मिनिमम लाइट। एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं जब तक हम पूरी तरह ठीक ना हो जाए। जिसको बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, जिसको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन में है, स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम, इंसोम्निया है, उन लोगों को तो करना ही चाहिए।